Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear all aspirants. Welcome back once again. You are learning General Science and Ability with me, Amir Malik, on your favorite YouTube channel, CSSPMS with Mir. तो चलिए शुरू करते हैं। पिछली क्लास में पिछले वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इसके सिलेबस आउटलाइन के बारे में। और हमने इसमें डिस्कस किया था कुछ रिकमेंडेड बुक्स हमने आपको बताई थी। कौन कौन सी रिकमेंडेड बुक्स हैं जिनसे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं जनरल साइंस एंड एबिलिटी के पेपर की। तो चलिए शुरू करते हैं कि सबसे पहला टॉपिक आज हमारा कौन सा है। तो आज के टॉपिक में हम बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ यूनिवर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, फिजिकल साइंसेस का जो पहला पार्ट है जनरल साइंस एंड एबिलिटी का। तो अगर हम बात करें, लास्ट टाइम हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की थी कि जनरल साइंस को हम जो है ना मजीद पांच बड़ी कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पांच मेजर साइंसेज में, ब्रांचेज में हम कह सकते हैं कि उनमें हम डिवाइड करते हैं इनको। तो उसमें फिजिकल साइंसेज है, बायोलॉजिकल साइंसेज है, फूड साइंसेज है, या फिर हम बात करते हैं इन्वायरमेंटल साइंसेज है, या हम बात करते हैं आईटी के पोर्शन की। तो उसमें सबसे पहला जो मेजर साइंस का पोर्शन है वो फिजिकल साइंसेज का है, जिसमें हम कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसमें हम यूनिवर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, गैलेक्सी के बारे में, लाइट ईयर के बारे में, सोलर सिस्टम, सन, अर्थ और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो मेन टॉपिक हमारा है जनरल साइंस एंड एबिलिटी में आज का यूनिवर्स है, उस टॉपिक पर जाने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं बेसिक कंपोनेंट्स के बारे में, यूनिवर्स के बेसिक कंपोनेंट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम बेसिक कंपोनेंट्स की बात करें तो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं यूनिवर्स के बारे में। यूनिवर्स क्या है एक्चुअली? टोटलिटी ऑफ एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट हैज एग्जिस्टेड बिफोर। उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्स बोलते हैं। और जो हमारा यूनिवर्स है, बेसिकली जो हमारा यूनिवर्स है वो ये गैलेक्सी से मिलकर बना है। बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ गैलेक्सी से मिलकर बना है। तो 100 to 200 बिलियन गैलेक्सीज टोटल हैं जो हमारे इस यूनिवर्स में पाई जाती है, अकॉर्डिंग टू एस्टिमेटेड कैलकुलेशन। दिस इज नॉट एन एग्जैक्ट फिगर, बट एस्टिमेटेड 100 to 200 बिलियन गैलेक्सीज हैं हमारे यूनिवर्स के अंदर। तो गैलेक्सीज क्या होती हैं? मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ स्टार्स का एक सिस्टम होता है जो एक दूसरे के साथ पाए जाते हैं। उसमें गैस और डस्ट पार्टिकल्स भी हो सकते हैं जो ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से जिन्होंने एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया हुआ है। मिसाल के तौर पर हमारा जो मिल्की वे गैलेक्सी है, जिसमें हमारा सोलर सिस्टम पाया जाता है। फिर हम बात करते हैं स्टार की। तो एक ऐसा एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है जो हॉट गैसेस का बना हुआ है और बहुत ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इमिट करता है, जिसे हम लाइट बोलते हैं। ठीक हो गया। फिर हम बात करते हैं सन की, क्योंकि सन हमारा एक स्टार है। तो जिसके अपने प्लैनेट्स होते हैं जो उसके इर्द रिवॉल्व करते हैं, और भी बहुत सारी सेलेस्टियल बॉडीज हैं जो उसके इर्द रिवॉल्व करती हैं। प्लैनेट्स के बारे में अगर हम बात करें तो ऐसी स्पीशीज होती है या ऐसी सेलेस्टियल बॉडी है जो सन के गिर्द रिवॉल्व करती है। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें यूएफओ की, तो जितने भी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम बोलते हैं यूएफओ। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हम बात करते हैं कॉमेट्स की।
जो कि किस चीज़ के बने होते हैं, आइस के बने होते हैं और मेटल्स के बने होते हैं, और डस्ट पार्टिकल्स जो उनके गिर्द मूव करती। बेसिकली ये जो सॉलिड सेंटर वाले ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनके बाहर डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं और आइस की एक लॉन्ग टेल होती है, उनको हम कॉमेट्स बोलते हैं। बेसिकली सितारों के दरमियान ये कुछ ऑब्जेक्ट्स पाए जाते हैं जो सन के गिर्द रिवॉल्व करते हैं, तो उनको हम बोलते हैं कॉमेट्स। एस्टेरॉइड्स की अगर हम बात करें, जो स्टार लाइक सितारों की तरह के होते हैं लेकिन सितारा नहीं होते, उनको हम सितारा नहीं कह सकते। अ, अगर कॉमेट्स टेल के बगैर हों, ये टेल है, हम कहते हैं कि ये टेल है, इस टेल के बगैर हों तो उनको हम बोलते हैं एस्टेरॉइड्स विदाउट आइस। ठीक है, आइस टेल। ये रॉकी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे अगर हम बात करें मेटल्स के बनते हैं रॉकी ऑब्जेक्ट्स होते हैं। मिसाल के तौर पर सीरीज, ठीक है, जो हमारे एस्टेरॉयड बेल्ट में पाया जाता है। सोलर सिस्टम के एस्टेरॉयड बेल्ट की अगर हम बात करें तो सीरीज जो सबसे पहले दरियाफ्त हुआ था एस्टेरॉयड स्टारलाइट। और ये आपने डेट इसकी याद रखनी है कि कब इसको डिस्कवर किया गया था। 1 जनवरी 1801। मार्स और जुपिटर के दरमियान में ये बनते हैं ज़्यादातर। जब हम सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे ना, तो मार्स और जुपिटर के दरमियान में जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं एस्टेरॉयड, तो उसके बारे में मजीद भी हम डिटेल से पढ़ेंगे, जिसको हम बाद में कहते हैं कि एस्टेरॉयड बेल्ट, क्योंकि उसमें एस्टेरॉयड पाए जाते हैं। मेटेरॉयड, समटाइम आप देखते होंगे कि आसमान से कोई चीज़ जो है ना एक आग की शोले की तरह नीचे गिर रही होती है, उसको बोलते हैं मेटेरॉइड्स। ठीक है। जो कॉमेट्स होते हैं या एस्टेरॉइड्स जो होते हैं, उनके टूटने से, डिसइंटीग्रेशन से जो नए ऑब्जेक्ट बनते हैं ना, उनको मेटेरॉइड्स बोलते हैं। ठीक हो गया। अब मेटेरॉइड्स मजीद दो तरह के होते हैं। एक तो होता है मेट्योर, अगर वो मेटेरॉइड जो डिसइंटीग्रेट हुआ है एस्टेरॉइड, ठीक है, अगर वो स्पेस के अंदर ही मिट जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, तो उसको बोलते हैं मीटियोर। जलते जलते जो हम देखते हैं, जलते जलते एक तारा नीचे गिर रहा होता है और रास्ते में अचानक से खत्म हो जाता है, उसको बोलते हैं मेटियोर। अगर वही सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट एटमॉस्फेयर में आ जाए और हमारी अर्थ के साथ आके टकरा जाए, तो उसको बोलते हैं मेटियोराइड्स। ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें नेबुला की, नेबुला ग्रीक वर्ड से निकला है जिसका मतलब होता है क्लाउड। ठीक है। आसमान में बहुत सारे क्लाउड लाइक ऑब्जेक्ट्स हैं जो किस चीज के बने होते हैं, या तो वो गैसेस के बने हैं और डस्ट के बने हैं। उनको हम क्या नाम देते हैं, नेबुला का नाम देते हैं। इनको स्टार नर्सरीज भी बोलते हैं। बेसिकली जहाँ जहाँ से एक नया स्टार्स की ओरिजिन हो रही है, उसको हम बोलते हैं स्टार नर्सरी। स्पेस के अंदर एक बहुत बड़ा बादलों का एक क्लाउड, जेंट क्लाउड होता है जिसको हम नेबुला बोलते हैं, नेबुला। ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कॉन्स्टिलेशन की। आसमान पर जब कभी आप नज़र दौड़ाएं तो आपको जो है ना कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स नजर नजर आते हैं, या हम कह सकते हैं कि सितारे नजर आते हैं जिन्होंने एक खास तरतीब के साथ ना एक खास अरेंजमेंट बनाई हुई होती है, अरे बनाई हुई होती है। उस अरे को, उस अरेंजमेंट को या उस तरतीब को हम नाम देते हैं कॉन्स्टिलेशन का, जिससे माहिर फल्कियात एस्ट्रोनॉमी के लोग आजकल तो एस्ट्रोनॉमी को उसका कंसेप्ट ही गलत बनाया हुआ है कि लोगों ने, कि आपका आने वाला साल ये होगा, ऐसे होगा, जो आपको सितारों का हाल बताते हैं, इन्हीं को देख के, मतलब ये जो स्पेसिफिक अरेंजमेंट में स्टार हैं, अगर हम इनको मैच करें तो एक स्पेसिफिक शेप बन रही है, तो इनको देख के वो मुख्तलिफ हालात वाकयात भविष्यवाणी कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। तो सारा ये फेक किस्म का कंसेप्ट होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एस्ट्रोनॉमी, उनको एस्ट्रोलॉजिस्ट बोलते हैं,
बेसिकली अगर हम बात करें तो एस्ट्रोलॉजी का कंसेप्ट कुछ और है। साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो इन चीजों के बारे में स्टडी करना एस्ट्रोलॉजी कहलाता है। ठीक है, स्पेस के बारे में, स्पेस के सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी करना। ठीक है, जैसे मैं इनकी अरेंजमेंट कर रहा हूँ तो बकायदा इस तरह से कोई जानवर की शक्ल होती है आसमान में हमें नजर आती है, या कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है जो हमें आसमान में नजर आता है। स्पून हो सकता है, जैसे अगर इस केस में हम देखें तो स्टार अरेंज होके एक स्पेसिफिक शेप ऑफ स्पून बना रहे हैं। ये कोई जानवर का शक्ल हो सकती है, इंसान की शक्ल हो सकती है, किसी चीज या किसी ऑब्जेक्ट की शक्ल हो सकती है जो हमें आसमान में नजर आती है। इस सारे अरेंजमेंट्स को, जो स्टार की इस तरह की अरेंजमेंट होती है, उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिलेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास क्या है। तो आज तक जो हमने डिस्कस किया अभी तक, वो यहाँ पे एंड हो जाता है। तो नेक्स्ट मिलते हैं हम अगली क्लास में, जहाँ से हम शुरू करेंगे कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्स के बारे में, उसके मेजर थ्योरीज के बारे में, उसके ओरिजिन के बारे में, और कौन कौन सी थ्योरीज पेश की गई उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।